भैया गरबा को लेकर के तैयारी की जा रही है रोटरी के द्वारा, किस तरह से इसका आयोजन का स्वरूप बनाया गया? हम लोग रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ से 22 और 23 अक्टूबर को एक शानदार गरबा का आयोजन करने जा रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम पूर्णतः धार्मिक आयोजन है। इसमें हम लोगों ने रायगढ़ शहर के जितने भी गरबा प्रेमी हैं, डांडिया प्रेमी हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, हम लोगों ने सभी को स्थान दिया है। इसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई उम्र का भेदभाव नहीं है। हमने बच्चों को भी स्थान दिया है, 45 साल से ऊपर की हमारी बहनों को भी स्थान दिया है। हमारी यंग जो कपल हैं, सिंगल भी, डबल भी, ग्रुप के साथ भी, सभी को हम लोगों ने इस कार्यक्रम में स्थान दिया है। चूँकि रास गरबा का प्रचलन आज हमारे पूरे देश में सिर चढ़ के बोल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों न रायगढ़ में भी एक बृहद स्तर पे रास गरबा का आयोजन किया जाए। इसी तारतम्य में हमारे रोटरी क्लब के हम लोग 40 सदस्य हैं। 40 सदस्य ने इस कार्यक्रम को बढ़िया से बढ़िया करने का बीड़ा उठाया। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट श्री गुड्डू मोदी जी, सचिव संतोष अग्रवाल जी और हमारी पूरी टीम, चाहे वेन्यू मैनेजमेंट हो, आशीष अरोड़ा जी हैं, संदीप अग्रवाल जी हैं, आशीष मेमया जी हैं, तमाम जितने भी हमारे रोटरी क्लब के सदस्य पूरे जी जान से रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। हम लोग पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम को लगातार अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि रायगढ़ ज़िले का ये रास गरबा का कार्यक्रम सबसे सफल रहेगा, क्योंकि हमारी रायगढ़ की जनता बेहद ही संवेदनशील भी है, धार्मिक भी है और उन लोगों का बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। और अच्छे अच्छे कलाकार जिनको रास गरबा का बहुत अच्छा नॉलेज है, अपने से फ़ोन आ रहा है कि हम आपके आयोजन में कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। सेलिब्रिटी कौन कौन आ रहे हैं? कुछ बाहर से हैं। सेलिब्रिटी हमारे यहाँ टोटल बॉम्बे से आ रहे हैं। बॉम्बे से हमारा साउंड सिस्टम आ रहा है, बॉम्बे से हमारा बैंड आ रहा है, बॉम्बे से हमारे जो सिंगर हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी रास गरबा 3 चीज़ें इसकी प्रमुख होती हैं। सबसे पहले तो आपके परफॉर्मर सिंगर बहुत अच्छे हों, उसके अलावा आपका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा हो, उसके अलावा जो रास गरबा करने वाले हमारे प्रतियोगी हों वो बहुत अच्छे हो। जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी एक अच्छा रास गरबा हो पाएगा। क्या लगता है कितने पार्टिसिपेट इसमें इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद देता है? यदि हम सिंगल और डबल और ग्रुप के हिसाब से माने तो कम से कम 300 लोग इस प्रतियोगिता में हमारा भाग ले रहे हैं। पूछो ना और यार। कोरियोग्राफर आपका कहाँ से आ रहा है? कौन है कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर देखिए, वैसे तो रायगढ़ में भी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, लेकिन हम लोग चूँकि इस आयोजन को पूरी तरह धार्मिक अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं, तो गुजरात में डांडिया की शुरुआत गुजरात से हुई है। तो हम लोग गुजरात में अहमदाबाद से एक बेहतरीन कोरियोग्राफर को लेके आए हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े आयोजन में जिसकी भूमिका रहती है। और वो पिछले 15 दिनों से हमारे यहाँ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, प्रतियोगी हैं, उनको डांस सिखा रहे हैं और कंटिन्यू है। वो 22-23 तारीख तक हमारे साथ हैं। पुरस्कार का क्राइटेरिया क्या क्या है, कि पैमाना क्या क्या रहेगा इसमें? पुरस्कार का पैमाना तो देखिए जज लोग ही तय करते हैं। ये जज के हाथों में रहता है कि उनको कब कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगे। किसी का स्टेप्स बहुत अच्छा लगता है, किसी का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है, किसी की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। वो फ्री हैंड है, वो जज के ऊपर है। बस इसमें हम लोगों ने एक चीज़ का एहतियात बरता है कि जज हमने जो कमेंट किया है कि बाहर और रायगढ़ के दोनों को मिलाकर हम लोगों ने जजमेंट के लिए स्थान दिया, ताकि किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी ना हो। क्योंकि कोई भी कलाकार आता है, कोई भी प्रतियोगी आता है, बहुत ही उम्मीद रखकर आता है, बहुत अच्छे ड्रेसेस में आता है, बहुत अच्छी मेहनत करके आता है। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की यहाँ पार्शियलिटी ना हो, जो डिज़र्व करे वही यहाँ का विनर बने। एक इसमें मतलब जनरली देखा जाता है गरबा जो है आजकल मॉडर्न गरबा में तब्दील होता जा रहा है। शॉर्ट्स पहन के लोग आ रहे हैं और जैसे बोला जाता है कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गरबा किया जाता है, लेकिन इसमें इस टाइप का फुहड़पन जो होता है उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो रास गरबा है पूरी तरह धार्मिक है। जब हमारे जो होस्ट हैं उनकी जब मंशा है कि इस कार्यक्रम को धार्मिक रूप से कराने की, तो आप बिल्कुल मान के चलिए, ना यहाँ किसी शॉर्ट्स का स्थान है, ना यहाँ किसी फुहड़ता का स्थान है। हमारे यहाँ जो गेस्ट भी आएंगे 90% पारिवारिक लोग रहेंगे, परिवार के साथ आएंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे। हमारा कार्यक्रम ठीक है, यहाँ पर फिल्मी गाने चलेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है। फिल्मी गानों में भी रास गरबा बहुत अच्छा होता है। तो हम माता दुर्गा को आराध्य रूप में मान के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी पूजा अर्चना, उनको खुश करने के लिए हम आयोजन कर रहे हैं। कोई फुहड़ता का हमारे इस कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं।